प्रिय नमस्कार छात्रों, आप सबका स्वागत है MNP क्लासेज में। आज हम क्लास 12 भौतिक विज्ञान अध्याय 5 के एक टॉपिक चुंबकीय द्विध्रुव पर बल आघूर्ण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पदार्थ के चुंबकत्व का मूल कारण इलेक्ट्रॉनों का प्रचक्रण है। वे धारावाही लूप के समान हैं। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि धारावाही लूप चुंबकीय द्विध्रुव के समान व्यवहार करता है। इसीलिए पदार्थ के किसी भी टुकड़े में बहुत सारे चुंबकीय द्विध्रुव होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में लाए जाने पर इन द्विध्रुवों का क्या होता है, ये तय करता है कि पदार्थ के टुकड़े का क्या होता है। इससे चुंबकीय क्षेत्र में एकल द्विध्रुव का अध्ययन करना महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए पता लगाएं। एक चुंबक पर विचार करें जिसकी चुंबकीय ध्रुव शक्ति m और लंबाई 2l है। ये एक चुंबकीय द्विध्रुव के तुल्य है जिसका चुंबकीय आघूर्ण सदिश m है। माना यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र सदिश b में है। द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश है जिसकी दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर है। इसमें द्विध्रुव आघूर्ण एक कोण बनाता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। बल सदिश Fn और सदिश Fs जो क्रमशः उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर कार्यरत है, ये परिमाण में बराबर लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं क्योंकि ये एक सीधी रेखा में नहीं है। इसीलिए ये एक बल युग्म बनाते हैं। इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी CD है। अब पुनः संगत समीकरण की तुलना विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण के लिए करने पर वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। हम एक चुंबकीय द्विध्रुव पर बलाघूर्ण प्राप्त करते हैं। वेक्टर P को वेक्टर M द्वारा और वेक्टर E को वेक्टर B द्वारा बदलने पर उपरोक्त समीकरण में वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर M क्रॉस वेक्टर B। यहाँ वेक्टर M इज इक्वल टू 2l l कैप टाइम्स M। l कैप एक इकाई सदिश है S से N की दिशा में। इसीलिए टाउ इज इक्वल टू mb sin थीटा। यदि कोण थीटा जो रेडियन में है समीकरण में छोटा है, तब sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। इस शर्त के साथ टॉर्क इज इक्वल टू md थीटा। यह आकृति में बलाघूर्ण द्विध्रुव को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाने का प्रयास कर रहा है। वर्तमान स्थिति में इसकी साम्यावस्था थीटा इज इक्वल टू 0 पर यदि हम द्विध्रुव को वामाव्रत दिशा में एक छोटे कोण थीटा द्वारा इसकी साम्यावस्था के सापेक्ष घुमाते हैं थीटा इज इक्वल टू 0, और क्योंकि बलाघूर्ण विपरीत दिशा में कार्यरत है, घूर्णन कोण थीटा के लिए हम इसे ऋणात्मक रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए टाउ इज इक्वल टू माइनस mb थीटा। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार I इंटू d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस mb थीटा, जहां I द्विध्रुव का जड़त्व आघूर्ण है जो कि तल के लंबवत एक अक्ष के सापेक्ष होता है और द्विध्रुव के केंद्र से होकर गुजरता है। समीकरण एक अवकलज समीकरण है कोणीय सरल आवर्त गति के लिए। इसीलिए कोणीय आवृत्ति ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू mb अपॉन I। किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा है U इज इक्वल टू माइनस वेक्टर M डॉट वेक्टर B।
हमने देखा कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा चुंबकीय द्विध्रुव यदि विक्षोभित किया जाता है तो यह आवृत्ति दोलन दर्शाएगा। इसलिए हम लोलक में एक दोलित्र के रूप में व्यवस्था का उपयोग कर सकते हैं। इस तरह के किसी चुंबकीय दोलित्र का क्या संभव अनुप्रयोग हो सकता है, जानने के लिए बने रहें।